नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, यूजीसी बिल के विरोध में भाजपा के अंदर धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। इस खबर ने योगी की कुर्सी पर तलवार लटका दी है, क्योंकि भाजपा के ही तमाम नेता अपना इस्तीफा सरकार को सौंप रहे हैं। इस्तीफों की लाइन लगी हुई है। यूजीसी बिल और शंकराचार्य मामले पर अधिकारी से लेकर भाजपा के दर्जनों नेताओं ने इस्तीफे की झड़ी लगा दी है। यही नहीं दोस्तों, सवर्ण समाज के लोग योगी के साथ मोदी की कुर्सी भी हिलाने की तैयारी में हैं। जगह जगह लोग भाजपा को वोट न देने की कसम भी खा रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि भाजपा के लिए शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा और अब यूजीसी बिल कितना बड़ा काल साबित होने वाला है। एक एक करके सारी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापिस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम सभी कसम खाते हैं। दोस्तों, ये बात मेरठ के सलावा गांव में शपथ लेते हुए भाजपा की कोर वोट बैंक माने जाने वाले ठाकुर समाज के लोगों ने कही है। साथ ही भाजपा के बहिष्कार का भी सामूहिक ऐलान किया है। इसी बीच भाजपा के मुंह पर उनके पदाधिकारी ने सामूहिक इस्तीफा फेंक दिया है। इस खबर की आप हेडलाइन देखिए। यूजीसी कानून के विरोध में लखनऊ में एक साथ 11 भाजपा पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। बोले पार्टी भटक रही। दोस्तों, बख्शी का तालाब के कुमराहवा मंडल में मंडल के महामंत्री अंकित तिवारी ने यूजीसी कानून के विरोध में अपने सभी पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ 10 अन्य पदाधिकारियों ने भी सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंपा है। अब आप इस लेटर को देखिए। ये नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। इन सभी 11 नेताओं ने अपना इस्तीफा भाजपा के हाथ में थमाया है और आरोप लगाया है कि भाजपा पार्टी उद्देश्यों से भटक रही है। उन्होंने यूजीसी कानून को लागू करने के फैसले को विनाशकारी करार दिया, जो भविष्य में भाजपा के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। कुल मिलाकर भाजपा चारों खाने चित हो रही है। इस्तीफे का सिलसिला यही नहीं थम रहा है। रायबरेली की सालोन सीट से बीजेपी किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट श्याम सुंदर त्रिपाठी ने भी इस नियम को सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए अपना इस्तीफा दिया है। बिलसाना क्षेत्र के चपरोवा कुइया गांव के भाजपा बूथ अध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि वो पार्टी द्वारा यूजीसी और SC/ST जैसे कानूनों का समर्थन और लागू करने से पूरी तरह असहमत है। उनका कहना है कि ये कानून समाज में विभाजन पैदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के ऐसे फैसले के साथ जुड़े रहना उनके वैचारिक, सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ है। ये उनके आत्मसम्मान और विचारधारा के विरुद्ध है। इसलिए वो अब भाजपा के साथ नहीं रह सकते हैं। उनके और भाजपा के बीच का रिश्ता सिर्फ यहीं तक था। दोस्तों, इस्तीफों की जिस तरह से लाइन लगी है, इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा किस तरह से टूट रही है, जो दिल्ली वालों के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी के हाथों में भी इस्तीफे थमाए जाने लगे हैं। नोएडा में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष राजू पंडित ने भी यूजीसी की नई नीति को काला कानून बताते हुए अपने पद से रिजाइन दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सीधा प्रधानमंत्री मोदी को भेजा है, जिसमें राजू पंडित ने यूजीसी को काला कानून और सवर्ण जातियों के बच्चों के लिए बेहद घातक बताया है। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर भाजपा सरकार ने शंकराचार्य का अपमान करके और यूजीसी बिल लाकर अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। असल में देखा जाए तो भाजपा की अपने नेताओं से लड़ाई छिड़ गई है। एक तरफ भाजपा में सवर्ण समाज से आने वाले नेता इस्तीफों की लाइन लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा की विधायक और नेता खुलेआम विरोध करने लगे हैं। वो मैदान में उतर आए हैं। भाजपा सांसद मनन मिश्रा ने अपनी सरकार को आईना तक दिखा दिया है कि इससे हिंदू समाज को बांटा जा रहा है। दोस्तों, जिस तरह से भाजपा के अंदर विरोध हो रहा है, इससे एक चीज क्लियर है कि इस बिल को गुजरात लॉबी अपनी पार्टी में बिना सलाह मशवरा किए लेकर आई है। अगर भाजपा वालों की सहमति होती तो आज उनके अपने नेता मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में क्यों उतरते, और जब अधिकारी इस्तीफा देने लगे तो बात छोटी नहीं बल्कि भाजपा के पतन की ओर इशारा करती है। न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश की राजनीति में इस वक्त एक ही नाम की चर्चा है, और वो नाम किसी मचे हुए नेता का नहीं बल्कि
बल्कि एक सरकारी अफसर का है, जिनका यूजीसी के विरोध में पहला इस्तीफा हुआ था। हम बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की बात कर रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। एक पीएससी अधिकारी का इस तरह बीच मझधार में नौकरी छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। अलंकार अग्निहोत्री ने न केवल संतों के अपमान पर नाराजगी जताई, बल्कि केंद्र सरकार के नए यूजीसी नियमों के खिलाफ भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है और ब्राह्मण समुदाय के सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वो तुरंत इस्तीफा देना शुरू करें। समुदाय के साथ खड़े हों, समय आ गया है, नहीं तो आपका नरसंहार निश्चित है, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि सो रहे हैं। दोस्तों, और इसी अपील के बाद भाजपा के अंदर इस्तीफे गिरने लगे। रायबरेली, लखनऊ से लेकर नोएडा तक भाजपा के अंदर इस्तीफों की झड़ी लगी है। पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जो एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है, उसकी आहट सुनाई भी देने लगी है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। पूरे देश में यूजीसी को वापस लेने की मांग हो रही है। सवर्ण समाज का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की बात की जाती है। एक रहो सेफ रहो का नारा दिया जाता है, लेकिन इस कानून से सवर्ण समाज के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? दोस्तों, मोदी और शाह के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है कि जो लोग कल तक भाजपा की अंधभक्ति में लीन थे, जो मोदी और शाह को पूछते थे, आज वो यूजीसी के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कड़ी सेना के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, सड़क पर अलंकार अग्निहोत्री भी उतर आए हैं, क्योंकि सरकार उनके खिलाफ अब साजिश रच रही है। पहले डीएम ने उनको बंद कमरे में लगभग 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा। योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ जांच लगा दी और अब उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही। ये बात खुद अलंकार अग्निहोत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि ऐसा हुक्मरानों के इशारों पर हो रहा है। बंद कमरे में उनके साथ क्या क्या हुआ है, सुनिए अलंकार अग्निहोत्री की जुबानी। जिलाधिकारी महोदय बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था। करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सचिव साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, मुझे बंधक बना के रखा हुआ। जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद फानंद में डिसीजन लिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया है, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। दोस्तों, अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि उन्होंने सरकार के कानून का विरोध कर दिया, संत के चोटी खींचने का विरोध कर दिया, तो वो पागल हो गए हैं। सरकार उनको पागल घोषित करने में लगी है। कुल मिलाकर दोस्तों, अब भाजपा के खिलाफ आग सुलग उठी है, जिससे एक बड़े जन आंदोलन की आहट भी सुनाई देने लगी है। अगर जल्द इस पर बातचीत नहीं होगी तो सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि वो दिल्ली घेराव करेंगे और 11 साल से दिल्ली की कुर्सी पर बैठी मोदी सरकार को हिलाकर रख देंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार बैकफुट पर आएगी, और अगर नहीं आएगी तो ये आग कहां तक फैलेगी और क्या इससे योगी की कुर्सी चली जाएगी? क्योंकि 2027 में यूपी का चुनाव है और सवर्ण वोट बैंक यूपी में लगभग 20% है, जो लगभग भाजपा को वोट करती है। इस नाराजगी का खामियाजा चुनाव में चुकाना पड़ सकता है। मोदी सरकार का कानून योगी की कुर्सी हिला सकती है। दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।